ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ भीषण युद्ध में अपने सबसे बड़े सेनापति को खो दिया है। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि ईरान सरकार ने कर दी है। अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। अपनी इस भूमिका में वे ईरान के सुरक्षा प्रमुख का दायित्व निभा रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बाद अली लारिजानी का मारा जाना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अली लारिजानी वो शख्स थे जो खामेनेई के बेहद करीबी थे, जिन्हें लेकर ये चर्चाएं रही हैं कि खामेनेई के जाने के बाद इस संकट के हालात में वही पर्दे के पीछे से ईरान को चला रहे थे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस जंग का नेतृत्व भी एक तरह से वही कर रहे थे। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे और बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। काउंसिल ने लारिजानी को शहीद बताया और कहा कि उन्होंने आजीवन इस्लामिक गणराज्य की सेवा की। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कर्ट्ज ने सबसे पहले लारिजानी के मारे जाने का ऐलान किया था। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सोमवार देर रात हुए हवाई हमले में अली लारिजानी और ईरान की एलीट बासिज फोर्स के कमांडर को मार दिया था। मंगलवार शाम को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी लारिजानी के मारे जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि इन हमलों का मकसद ईरान के नेतृत्व को कमजोर करना था, ताकि ईरानी लोगों को उसे हटाने का मौका मिल सके। हालांकि इजराइल के दावों को ईरान सरकार शुरू में खारिज करती रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। अली लारिजानी को ईरान के इनर सर्कल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसका असर राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति तक फैला हुआ था। वो ईरान के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते थे, जिसकी तुलना अमेरिका के कैनेडी परिवार से की जाती थी। उनके भाई सादिक लारिजानी ने न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में काम किया, जबकि मोहम्मद जाब लारिजानी विदेश नीति पर वरिष्ठ सलाहकार थे। लारिजानी 2008 से 2020 तक ईरानी संसद के स्पीकर रहे। वर्तमान में वे ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया थे, जो देश की रक्षा और विदेश नीति पर फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। कहा जाता है कि अली खामेनेई के मौत के बाद पर्दे के पीछे से वही देश को चला रहे थे। ईरान ने मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया है, लेकिन उन्हें अब तक देखा नहीं गया है। इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हैं। 28 फरवरी के बाद शुरू हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों की लहर ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया है। इसके बावजूद इस संघर्ष के धीमा पड़ने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। वहीं तेहरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने नियंत्रण को कड़ा कर दिया है, जिससे दुनिया का 20% ऊर्जा परिवहन गुजरता है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।